नोएडा में श्रमिक आंदोलन को एक हफ्ता बीत चुका है, लेकिन उस दिन की बवाल की तस्वीर अभी भी लोगों के जहन में ताजा है। पिछले सोमवार को शहर के कई इलाकों में आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई थी, जिससे हालात बेकाबू हो गए थे। एक हफ्ते बाद जब अलग अलग क्षेत्रों में लोगों से बातचीत की गई तो सामने आया कि कई जगहों पर हालात बेहद खराब हो गए थे। लोगों ने यह भी बताया कि समय पर पहुंची पुलिस और दंगाइयों को खदेड़ कर स्थिति को संभाल लिया, जिससे बड़ा नुकसान टल गया। फिलहाल हालात सामान्य बताए जा रहे हैं, लेकिन उस दिन की घटनाओं को लेकर लोगों में अब भी डर और चिंता का माहौल बना है। नोएडा में पिछले सोमवार को श्रमिकों के द्वारा हिंसा की गई और कई जगह तोड़फोड़ आगजनी हुई। ठीक एक सप्ताह बाद नोएडा के अलग अलग इलाकों का हम रियलिटी चेक करेंगे, देखेंगे एक हफ्ते बाद कितनी तस्वीर बदली और जो मार्केट के लोग हैं या ऑटो रिक्शा वाले हैं, तमाम वर्ग के लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब हालात कैसे हैं। फिलहाल सेक्टर 62 के बी ब्लॉक में हम मौजूद है। मार्केट है, तस्वीर आपको दिखाऊं। रोजाना की तरह मार्केट खुली हुई है, किसी तरीके का कोई तनाव नहीं है। सभी लोग आराम से अपने अपने काम से मार्केट से जो सामान लेना है वो लेकर जा रहे हैं। और ऐसे इलाके जहां किसी तरीके की चीज़ें खराब हो सकती हैं, दंगा भड़क सकता है, उन इलाकों पर पुलिस लगातार पेट्रोलिंग करती हुई नजर आ रही है। कुछ दुकानदार मेरे साथ मौजूद हैं। जो पिछला सोमवार था, कैसे हालात थे? पिछले सोमवार में काफ़ी हालात ख़राब हो रखे थे। यहाँ पे काफ़ी भीड़ आई, कम से कम 500-600 लड़के थे। हमने पहले उन्हें खुद समझाने की कोशिश की, हमारे से समझ में नहीं आई उनके। फिर हमने तत्काल तुरंत चौकी इंचार्ज साहब को फ़ोन किया, NIB चौकी इंचार्ज साहब, उनको फ़ोन करा। उन्होंने तुरंत फोर्स लेकर के आए, उनको कंट्रोल किया। और नहीं तो यहाँ पता नहीं क्या हाल कर देते वो, हम बाल बाल बचे। अब माहौल कैसा है? अब एकदम माहौल सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस प्रशासन सख्त है, कोई दिक्कत नहीं। सुरक्षित मान रहे हो अपने आप? एकदम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं इस समय। आपने क्या देखा मंजर उस समय, क्या हालात थे? खौफनाक मंजर था। डर लग रहा था कि हम दुकान कैसे खोल पाएंगे। हमें तो अपनी दुकानों को बचाने का हालत हो रखी थी। अब आप देखिए, बड़े बड़े शोरूम्स हैं, शीशे लगे हुए हैं, वो तो पत्थर मारेगा तो हमारी सिक्योरिटी तो खत्म है। तो इमीडिएटली हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था। पुलिस को इमीडिएटली बुलाया तो उनकी सपोर्ट से हमारा सब कुछ हो पाया। कैसा रिस्पॉन्स पुलिस का रहा? इमीडिएटली रिस्पॉन्स हुआ, एकदम फोर्स आ गई। यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी रही, एकदम बिल्कुल रास्ता बिल्कुल चौको। हमें ये था कि पुलिस आगे, हम लोग सेफ हैं बस। उसके बाद से पुलिस आ रही है यहाँ लगातार आप लोगों से बातचीत? पुलिस लगातार गश्त कर रही है और अभी शांति बनी हुई है। हम बहुत धैर्य से अपना काम कर पा रहे हैं। अगर उस दिन पुलिस ना होती तो न जाने क्या होता। अभी बहुत सामान्य हालात हैं। फिलहाल ठीक है, सब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। तो देखिए, तमाम लोग हैं, दुकानदार हैं, ये लोग यहाँ पर मौजूद थे उस वक्त जब तमाम तरीके के हालात बिगड़े। आप भी यहीं जाते हैं, क्या करते हैं आप? मैं यहीं दुकान है हमारी, जो हलवाई की दुकान है हमारी है। कैसे हालात थे पिछले सोमवार में? बहुत उपद्रव मच रहा था, बहुत लोग लाठी डंडा लेकर घूम रहे थे, दुकान बंद करवा रहे थे, नहीं कर रहे थे तो तोड़ फोड़ करने की कोशिश कर रहे थे, धमकी दे रहे थे बाहर। बिल्कुल हम सब लोग डर गए थे, सबने दुकानें अपनी बंद करी हुई थी और सब पुलिस का इशारा था। उन्होंने को कॉल किया, जो भी यहाँ के चौकी इंचार्ज थे, अपना थाना इंचार्ज को कॉल किया, उन्होंने फोर्स उपलब्ध कराई और माहौल कंट्रोल में किया। और उसके बाद भी सभी लोग धीरे धीरे दुकानें खुलनी शुरू हुई हमारी। पुलिस तुरंत आ गई थी, सुरक्षित महसूस किया आपने? जी जी, बहुत। चौकी इंचार्ज साहब और थाना इंचार्ज साहब ने भी जल्द से जल्द हमारी फ़ोन पे भी कार्रवाई की और हालात कंट्रोल की। उन्हें देख के भी जो लाठी पत्थर लिए हुए थे वे भाग गए, कुछ लोग रुके, उन्हें समझाया गया और मामला शांत करवाया गया चीज़ों को। फिलहाल माहौल ठीक है? जी, माहौल ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा उपद्रवी था तो नहीं, सामने भी नहीं आ रहा है ना कोई ऐसी। हालात बिल्कुल सही है, कंट्रोल में है। देखिए, सेक्टर 62 के बी ब्लॉक मार्केट में मौजूद थे। यहाँ के लोगों का कहना है कि उपद्रवी आए थे, जरूर गलत मंशा थी उनकी, लेकिन पुलिस की सूझबूझ से जो भी अनहोनी थी उसको रोक लिया गया। श्रमिकों के आंदोलन के बाद हम अलग अलग इलाकों में रियलिटी चेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस तरीके के हालात अब हैं। सोमवार से सोमवार एक सप्ताह पूरा हो गया, आज मंगलवार है, तो सेक्टर 62 में फिलहाल मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो स्टेशन होने की वजह से काफ़ी लोगों की आवाजाही रहती है और मुख्य लिंक रोड है जो गाजियाबाद से NH9 से नोएडा को जोड़ता है। तो यहाँ इस रोड की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा आवाजाही रहती है और दंगे वाले दिन काफ़ी तादाद में भीड़ यहाँ भी पहुँची, काफ़ी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। मेरे साथ में कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम क्या है, क्या करते हैं आप? जी, तोमर हूँ, मैं सीनियर एडमिन मैनेजर हूँ JP यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में बच्चे भी रहे होंगे, किस तरीके के हालात थे पिछले सोमवार की अगर बात की जाए? देखिए, अगर अब मैं अपने यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो
बाहर क्योंकि तनाव था, इसलिए बच्चों में भी एक किस्म से डर तो होता ही है। पुलिस का क्या रोल रहा, कैसा कितना कोऑपरेशन मिला? रहा सवाल हमारी लोकल पुलिस का, तो वो प्रोएक्टिव रहे और उनको ये मालूम था कि हालात ख़राब हैं, इसलिए पहले से ही उन्होंने तैयारी करी हुई थी। खासकर हमारे गेट नंबर 3 पे पुलिस को डिप्लॉय कर दिया गया था और एक्शन में रहे थे। तो फिलहाल पुलिस की सूझबूझ से सब ठीक रहा इस इलाके में? इसमें कोई शक नहीं, और हमें भी बहुत रीअश्योरिंग रहा क्योंकि पुलिस प्रोएक्टिव होके ये जानते हुए, क्योंकि हमारे यहाँ हैवी फुटफॉल है बच्चों का, पहले से उन्होंने अपनी तैयारी कर रखी थी, प्रिवेंटिव मेजर्स थे। और भी लोग हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरीके के हालात थे पिछले सोमवार को जब दंगा भड़का था? हालात तो बहुत बुरे थे सर। हम तो ऑटो चलाते हैं सर, कम से कम 15-20 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। दंगाई तो ऐसे थे 400-500 के करीब थे। वो आए, सवारी बैठी थी ऑटो से, उसे खींच के उतारना और फिर मुझे कह रहे हैं कि तुम मेरे साथ आ जाओ नहीं तो ऑटो में आग लगा देंगे सर। फिर पुलिस ने कितना सहयोग दिया? पुलिस को फिर किसी ने पुलिस को सूचना दी, हमारे बीच के ही लोग। ये तो अच्छा हुआ कि मौके पे पुलिस पहुंच गई और वो पत्थर मारते हुए पुलिस को जब देखे तो वो भगे छोड़ के। आप क्या करते हो? ऑटो चलाते हैं सर। क्या हालात था, कैसे बचाया खुद? सर पुलिस ने मौके पे पहुंच गए सर, सभी पुलिस प्रशासन हमारे लोकल की पुलिस आगे सूचना दे दी और जो उन्हें देख के कुछ लोग अपना भागना चालू कर दिए। सब उन्हें बताया कि साहब इन्होंने ऐसे ऐसे क्या है, तो साहब जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, थाना अध्यक्ष साहब, CCP DCP साहब का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, पर दिल से धन्यवाद। अब कैसे हालात हैं? अब बहुत सही है साहब, पुलिस ने अपनी व्यवस्था बनाए रखी है और मौके पर हर जगह खड़े रहते हैं। देखिए यहाँ ऑटो स्टैंड भी है, तमाम ऑटो खड़े रहते हैं। आप क्या करते हो? जी ऑटो ही चलाते हैं जी। क्या हालात थे, कैसे बचे? हालात बहुत बुरे थे। इस टाइम बहुत बढ़िया है, पुलिस प्रशासन ने बहुत बढ़िया सेफ्टी कर रखी है इस टाइम जी। दंगाई आदमी फिरते थे जी ऐसे। आप भी ऑटो चलाते हो? मैं भी सर ऑटो चलाता हूँ। कैसे बचाया, क्या माहौल था यहाँ? सर बचाया क्या सर, ऐसे बचाया, सवारी वारी वो खींचने खाचने लगे सर, और जब वो मतलब वो ऐसे तब जैसे पुलिस को पता लगा तैसे सर वो अपने आप निकल गए सर, पता ही नहीं लगा किधर चले गए वो। और क्या सर, पत्थर उत्तर सर चला रहे थे, मार मूर रहे थे, यही सब कर रहे थे सर, उल्टे सीधे काम, यही सर हुआ है। देखिए इस रोड को मैं दिखाऊंगा आपको। ये रोड यहाँ कॉलेज भी हैं, कॉलेज के अलावा तमाम IT कंपनियाँ हैं, हाई राइज बिल्डिंगें बनी हुई हैं, ऑटो वाले खड़े रहते हैं और वेंडिंग जोन है, खाने पीने के लिए लोग इकट्ठे होते हैं। और गाजियाबाद से बिल्कुल सटा हुआ इलाका है। इस इलाके में काफ़ी तादाद में जो दंगाई थे, जो भी तोड़फोड़ करने वाले लोग थे, वो इकट्ठे हुए थे। लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि अब पूरा 1 सप्ताह हो गया है, जो ज़िंदगी है वो पटरी पर लौटती हुई नज़र आ रही है। साथ ही पुलिस कर्मियों ने जिस तरीके से साहस दिखाया, दंगाइयों को खदेड़ा, नुकसान होने से बचाया, उसको लेकर पुलिस की भी सराहना करते हुए तमाम लोग दिखाई दे रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोमेंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।